जिला अधिवक्ता संघ के जिला अध्यक्ष अधिवक्ता राजेंद्र पांडे ने जिला न्यायालय अधिवक्ता कक्ष में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान शासन प्रशासन पर जमकर निशाना साधा और कहा कि इस समय अफसरशाही बेलगाम है। साथ ही नवीन जिला न्यायालय भवन में जिला न्यायालय स्थानांतरित होने के संबंध में भी जानकारी दी। आइए सुनते हैं अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेंद्र पांडे ने किस तरह की समस्याओं को गिनाते हुए नवीन अधिवक्ता और जिला न्यायालय के संबंध में क्या जानकारी दी है। शासन ने जिला एवं सत्र न्यायालय का नया भवन बनाया है, ये आप सबको मालूम है। नया भवन बनकर तैयार है और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार इस महीने के अंत तक और अगले वर्ष के पहले महीने के प्रथम सप्ताह तक इस न्यायालय का स्थानांतरण लगभग हो जाएगा। अब हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पुनः एक बार बैठने की और चैम्बर वालों की चैम्बर की सब व्यवस्थाएं एक बार। ऐसे अधिवक्ताओं के लिए फर्नीचर की समस्या उत्पन्न थी। जो नया भवन बना है उसके जो दक्षिण साइड का भवन है, जो जिला एवं सत्र न्यायालय का कार्यालय है, उसके ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में तो कार्यालय लगेगा, सेकंड थर्ड और फोर्थ फ्लोर में छोटे छोटे हॉल हैं। ऐसे 36 हाल हैं। इन 36 हालों में यहाँ जो बाहर बैठ रहे हैं हमारे अधिवक्तागण, उनको बैठने की समुचित और व्यवस्थित व्यवस्था नए भवन में करने का अधिवक्ता संघ रीवा प्रयास कर रहा था। वहाँ बैठने के लिए आवश्यक फर्नीचर चाहिए। एक अधिवक्ता को कम से कम एक चेयर, एक टेबल और एक बेंच जहां उसके क्लाइंट्स बैठ सके, इतनी मिनिमम आवश्यकता थी। इसके संबंध में जब विचार किया गया तो लगभग 6 से 7 हज़ार रुपये के बीच इसकी कीमत आ रही थी और 1000 अधिवक्ताओं के लिए लगभग 65 से 70 लाख रुपए का खर्च टोटल मिलाकर ये उसका फर्नीचर का खर्च आ रहा था। अधिवक्ता आप सब स्वयं जानते हैं कि अधिवक्ता समाज का प्रबुद्ध वर्ग है, लेकिन समाज का सबसे संघर्षशील प्राणी यही है, जिसको न तो कोई बैंक फाइनेंस करता और न प्राइवेट फाइनेंस करने को कोई तैयार होता। तो हमारे सामने कुछ ऐसे भी अधिवक्ता थे जिनके लिए ये फर्नीचर की व्यवस्था समस्या बनी हुई। आज न्यायालय में अधिकारी नहीं आएगा तो अधिवक्ता परेशान ना हो और क्लाइंट परेशान ना हो। सब मनमर्जी का है। कितनी भी शिकायत करो, कमिश्नर द्वारा लिखित में दिया गया, जो हमने पिछली बार कहा था, आप लोगों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अखबार में छापा गया, तो 2-3 दिन न्यायालय चले, अब फिर वही पुराने ढर्रे पर आ गए। तहसील 6 बजे के बाद खुलने लगी, 6 बजे के पहले खुलती नहीं। तहसीलदार साहब 9 बजते ही में मिलते हैं, 5 बजे तक वो न्यायालय में नहीं आते। तो ये रेवेन्यू के अधिकारियों को समझना पड़ेगा कि ये न्याय के न्यायालय हैं, ये परचून की दुकानें नहीं हैं और उनकी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है कि शाम को 6 बजे खोले। जब अधिवक्ता रहे, क्लाइंट रहे, पक्ष रहे, विपक्ष रहे, तब उनको रहना चाहिए और सुनना चाहिए। कोई ये नहीं कहता कि भाई आप हमारे कहने पर फैसला करो, लेकिन हमारी बात तो सुनो। एक तो इसमें सुधार किया जाना बहुत आवश्यक है। तो जो हमारे मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, सांसद हैं, विधायकगण हैं रीवा जिले के, उनको भी इसी ओर ध्यान देना चाहिए। और जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि सुचारू रूप से राजस्व के न्यायालय काम करें।
आप लोगों के माध्यम से मैं 2 सूचनाएं और देना चाहता हूं। आने वाली 14 तारीख को अधिवक्ता संघ के इस रामायण प्रसाद पांडे सभागार में एक हेल्थ कैंप का आयोजन कर रहा है, जिसमें शरीर के सभी प्रकार के टेस्ट, सीबीसी, लीवर, किडनी और आपके इंटेस्टाइन, हार्ट, सबकी फंक्शनिंग निःशुल्क टेस्ट की जाएगी। इसमें जो भी अधिवक्ता लाभ लेना चाहते हो उन सबको आमंत्रित किया जा रहा है। और आप आधे अधिवक्ता हैं, आप लोग भी अगर इस सुविधा का लाभ लेना चाहें तो आप सबका स्वागत है। आप सब आइए और जितने टेस्ट होंगे उनके रिजल्ट 1 दिन के बाद यही दिए जाएंगे, कहीं लेने नहीं जाना पड़ेगा। शिथिल है तो ये प्रतिभा पाल जी के कार्यकाल में ये स्थिति निर्मित है। इससे पहले भी जो नहीं भैया, प्रतिभा पाल जी का सवाल नहीं है, सवाल टेंडेंसी का है। जैसे इलैया राजा थे, इलैया राजा के जमाने वो खुद सक्रिय इतना थे कि सबऑर्डिनेट गड़बड़ कर ही नहीं पाते थे। उनके पहले भी यही हाल था, उनके बाद भी यही हाल है। अब असल में क्या है कि जो कार्यालय में हैं उनको जब अपने कर्तव्यों का बोध नहीं होता, जब उनके खिलाफ समुचित एक्शन नहीं होते, तब ये बेलगाम होते हैं। और आम आदमी का सबसे बड़ा वास्ता पड़ता है पटवारी, आरआई, नायब तहसीलदार, तहसीलदार। सर्वाधिक परेशान आम आदमी यहाँ होता है और सारी गड़बड़ की जड़ यही है। ये कभी कोई काम सही तरीके से कर नहीं सकते, पता नहीं क्या कसम उसम खा के आते हैं, क्या करते हैं। और सर्वाधिक गांव के विवादों की जड़ में यही है। पटवारी जब नापेगा तो जितनी बार नापेगा उतनी बार अलग अलग नाप होगी उसकी। तो कभी दक्षिण की ओर बढ़ाएगा, कभी उत्तर की ओर बढ़ाएगा, कभी उसका नाप में पूरब की ओर बढ़ जाएगा तो कभी पश्चिम की ओर बढ़ जाएगा। जमीन वही है, नाप वही है, उसका क्षेत्रफल वही है, जिधर से उसको मिलता है उधर बढ़ जाता है। और फिर गांव वाले लाठी चलाते रहते हैं, वो तो बेचारे जानते नहीं। तो सारी गड़बड़ी यहाँ होती है। अगर इन पर नकेल कसें, ये ठीक ठाक रहें, तो आधे झगड़े तो गांव के अपने आप समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, ये जो स्थानांतरण हो रहा है, ये जो संघ का हाल है, प्रॉपर्टी हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। वो तय नहीं हुआ। अब साहब हिंदुस्तान यहाँ सब आराम से तय होता है। एक बात है वो वहाँ से अधिवक्ता आएंगे, कमिश्नरी आएंगे, कलेक्ट्रेट आएंगे, तो इस क्षेत्र में भी किसी को थोड़ा 10 मिनट बैठना हुआ कहीं, कुछ ऐसी जगह आप निर्धारित करना चाहेंगे कहीं? अब देखिए, मैं निवेदन कर दूं कि हाई कोर्ट का एक निर्देश है, चेंबर एक ही मिलेगा और जितने चेंबर यहाँ बने उतने उनने वहाँ बना दिए हैं। तो वहाँ अगर लेना है तो यहाँ सरेंडर करिए, क्योंकि 2 हम दे नहीं सकते, हम एक ही लाट करेंगे। आपको फ्री ऑफ कास्ट लेना है तो वहाँ जाइए, लेकिन इसके एवज में जाएंगे, तो आप इसको सरेंडर करो। नहीं, जैसे कमिश्नर ने कहा 10 मिनट बाद हम आपको नहीं, वो वेटिंग की बात कर रहे हैं। नहीं तो कमिश्नर क्या वेटिंग रूम है, बैठिए। नहीं तो कहीं ऐसा बड़े में कुछ आप व्यवस्था कहीं करने, ये हम लोगों ने प्रपोज कर रखा है और उसमें विचार चल रहा है कि मतलब जैसे कलेक्ट्रेट है, कलेक्ट्रेट में बरगद पेड़ के नीचे हमारी व्यवस्था है, वहाँ पे एक आपको रूम मिला हुआ है वकीलों के लिए, वहाँ पे सारे वकील वेट करते हैं। इसी प्रकार से जब ये कोर्ट यहाँ से चली जाएगी
नए भवन में। तो उसके लिए विचार हम लोगों ने किया है, प्रस्ताव भी रखा है कि मतलब यहाँ कमिश्नरी में एक रूम या वेटिंग रूम हम लोगों के लिए, वकीलों के लिए अलॉट किया जाए, जिसमें वकील वेट कर सके। देखिए ऐसा है, कमिश्नरी यहाँ है, कलेक्ट्रेट वहाँ है, एसडीएम कॉलेज चौराहे में जा रहा है, तब हर जगह वकीलों का वेटिंग रूम अलग होगा। इस बिल्डिंग का कोई लेना देना रह नहीं जाएगा। और मैं जो सुन रहा हूँ कि कमिश्नरी तो शहर नक के जा रही है, हम ना बोलिएगा, शांत रहिए, ना बोलिएगा। मैंने सुना है, बट आई एम नॉट कन्फर्म। तो अब ये तो सब छिन्न भिन्न हुआ जा रहा है। तो आप अगर कहो कि इस कोर्ट में कोई हाल मिल जाए, नहीं, ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है। देखिए मतलब कि उसमें जैसे चेंबर की है और बाकी सारे हॉल की व्यवस्था नहीं है वकीलों के संबंध में। देखिए नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मैंने ये आपसे कहा कि अगर अधिवक्ताओं को अधिवक्ता कक्ष देने के बावजूद कुछ कम पड़ते हैं, जगह की बात हो रही है, तो शिफ्ट होने के बाद अपन डिमांड करेंगे कोर्ट से कि हमको खाली ज़मीन आप दे दो। खाली ज़मीन जो मिलेगी उस पर शासन ने नया भवन बनाने, हॉल बनाने और उसी के साथ चैम्बर बनाने का आश्वासन दिया है। अब वो तो पहुंचने के बाद देखेंगे परिस्थितियों पर डिपेंड कि यार क्यों, कितने लोग हैं, अभी हमको कितने चैम्बर चाहिए। हमको सर्वाधिक आवश्यकता हमको हॉल की है, क्योंकि हम अगर कहीं गैदरिंग करना चाहें सबकी, तो बैठने की कोई जगह नहीं है, इकट्ठा कहाँ बिठाएं। हमारे यहाँ 3500 से 4000 तक है संख्या है, और रेगुलर तो कम से कम 2000 अधिवक्ता है सिविल कोर्ट में केवल। अब अगर हमको मान लीजिए कोई कार्यक्रम करना है, कोई हम हाई कोर्ट का हमारा जज ही आ गया, तो हम इकट्ठा कहीं बैठाने की जगह नहीं है, तो हम बाहर ले जाएं, टेंट लगाएं, कुर्सी लगाएं, फिर वहाँ बिठाएं। ये समस्या है। तो जो हाल बनेगा तो उसको मल्टी स्टोरी कर देंगे अपन। अभी अध्यक्ष महोदय ने हमारे बताया समस्याएं किस प्रकार से न्यायालयीन व्यवस्था जो है चरमरा रही हैं। दिक्कत इस बात की है कि हमारे संभाग का मुखिया, कमिश्नर रीवा, संभाग रीवा, उनकी कोर्ट की हालत ये है कि वो प्रकरणों में सुनवाई करते हैं सोमवार और मंगलवार को, और अगले सोमवार मंगलवार तक में ऑर्डर शीट में दस्तखत नहीं बना पाते हैं, हस्ताक्षर नहीं कर पाते हैं। जैसे किसी केस में मान लीजिए उन्होंने ग्रांट भी कर लिया, इन केस होता ये है कि यहाँ तो ग्रांट हो गया, ऑर्डर शीट भी लिखी है, हस्ताक्षर ही नहीं हो पाती, पब्लिक परेशान हो रही है। कहने का आशय मेरा ये है कि जब मुखिया की ये स्थिति है, वो कानून की मंशा का पालन कतिपय कारणों से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो अधीनस्थों के सामने हम जब उन्हीं के पास शिकायत करने जाएंगे। स्थिति ये हो रही है कि ना वहाँ कोई सुनवाई हो रही है और ना यहाँ कोई सुनवाई हो रही है। भाई ऑर्डर शीट लिखी 15-20 दिन तक सिग्नेचर नहीं होते उसमें, इतना व्यस्त है अधिकारी। तो छोटे भर को दोस्त तो ठीक है, हम बता रहे हैं सब लोग पीड़ित हैं, लेकिन ऊपर ही नहीं है। उसके लिए अध्यक्ष जी ने भी आश्वस्त किया, सारे लोगों ने मीटिंग की है कि हम लोग एक बार कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग करेंगे, बात करेंगे, और नहीं होगा तो फिर आगे की जो भी रणनीतियाँ होंगी ताकि पब्लिक को हम न्याय दिलवा सकें। वही वकील मेहनत करता है, पक्ष रखता सारी चीज़ें, और जब उसको हम टाइम से नहीं दिलवा पा रहे हैं तो एक ये दिक्कत है। और वहाँ जो बैठने की व्यवस्था है, अध्यक्ष जी ने हमारा बता दिया, सारी चीज़ें बताई हैं, उसमें चेयर वगैरह की है, पर अभी फ़िलहाल ये व्यवस्था नहीं हो पाती है। जितनी चेयर सेट हो रही हैं तो हो रही हैं। तो हम लोग अपने तरह से भी कुछ व्यवस्थाएँ करेंगे वकील, ताकि बैठने को उनको स्थान मिल सके। चूँकि जगह जो है हमारे यहाँ 2000 वकील तो केवल सिविल कोर्ट में आते हैं प्रति, रेवेन्यू के अलग हैं, अन्य कोर्टों के अलग हैं। इस तरह से मैक्सिमम जो है करीब 4000 के आसपास वकील लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो वहाँ व्यवस्थाएं जितनी हो रही तो हो रही हैं, इसके बाद हम लोग विचार करेंगे और उनके लिए फ़िलहाल टेम्परेरी व्यवस्था बनाएंगे। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है।
हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।